हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल का मतलब हुआ जो न्यू वाले हैं, राइट। यानी एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क। लास्ट लेक्चर में जो है आपने वीडियो में देखा होगा कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हमने बात की थी, जो पुराने समय से आते आ रहे हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स है। लेकिन आज का जो वीडियो है वो मोस्टली जो होगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे, यानी आज के समय में जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो इजी वाला है उसको अगर हम डिस्कस करें तो दैट इज अबाउट सोलर एनर्जी। सोलर का मतलब ही होता है सन, राइट। यानी सोलर एनर्जी जो हीट एनर्जी ऑफ सन है उसको जो है हम यूज करके एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। तो सोलर एनर्जी में क्या होता है कि हम जो सन की लाइट है या उसकी जो हीट है उसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में या किसी डिफरेंट काम को करने के लिए। आप सभी ने कभी ना कभी सोलर सेल के बारे में सुना होगा। तो सोलर सेल क्या है? ये वो प्लेट्स हैं जहाँ पे सिलिकॉन प्रेजेंट होता है। तो सिलिकॉन क्या करता है? वो हेल्प करता है कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप कभी ना कभी किसी स्ट्रीट से गुजरे होंगे, आपने वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स देखी होंगी जहाँ पे उसके साथ एक प्लेट अटैच होगी। तो वो जो प्लेट है वो सन की तरफ अलाइंड होती है। दैट इज, अगर आपको नहीं देखा है आपने तो आप स्क्रीन पे जो है उसकी एक फोटो देख सकते हैं। तो सोलर एनर्जी जो है ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन फ्री है। हाँ, शुरुआती दौर पे जो है कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव है, लेकिन जब हम इसको लार्ज अमाउंट में इस्टेब्लिश करते हैं किसी ना पर्टिकुलर एरिया पे तो ये जो है एक बहुत इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ हम जो है हमें ये इकोनॉमिकल पड़ता है। अब अगर आप बात करें कि घर पे सोलर एनर्जी हम हार्नेस कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल अगर हम करेंगे तो हमें वो महंगा पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग रन में जो है सोलर एनर्जी एक चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब है यहाँ पे जो है हम एटम्स को या तो ब्रेक करके या उनको ज्वाइन करके जो है एनर्जी को रिट्रीव कर रहे हैं। दैट इज फिशन एंड फ्यूजन। आप सभी ने कभी एटम बम के बारे में सुना होगा कि एटम बम जो है बहुत एक डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट है। तो एटम बम में ऐसा क्या है? एटम बम जब फटता है तो क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज, फिशन का प्रोसेस भी हो सकता है, फ्यूजन का भी हो सकता है। अगर हम फिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक एटम को जो है तोड़ा जाता है। फिशन का मतलब ये होता है टूटना, राइट। तो कोई भी एटम जब टूटेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से निकलेगी। और अगर फ्यूजन की बात करें तो टू एटम्स को ज्वाइन किया जाता है। तो जब वो ज्वाइन होते हैं तब भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो अब अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो प्लूटोनियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो एनर्जी जो है रिलीज करते हैं। और इनका मोस्टली कुछ तो मोस्टली न्यूक्लियर वेपन्स में यूज होते हैं, बट कहीं कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हैं जहां से इनका यूज करके जो है हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी एक इकोनॉमिकल है, लेकिन ये एक बायो हैजर्ड भी है। हैजर्ड का मतलब इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है इसको हार्नेस करना, और दूसरा ये लोगों के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अगर कहीं पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट लीक हो गया, राइट, जो है वहां से लीक हो गया, तो क्या होगा कि लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स या डिजीज आना शुरू हो जाएंगी, वो रेडिएशन में आ जाएंगे, जिससे उनको स्किन कैंसर या डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिजीज जो है वो हो सकती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। एक न्यू कंसेप्ट और आया है, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो है ये मोस्टली ओशन या सी के आसपास के कोस्टल एरियाज में जो है हार्नेस की जाती है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो वेव एनर्जी है किसी भी समुंदर की या ओशन की, उसको यूज करके जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। वहां पे भी बस कॉन्सेप्ट सेम है, टरबाइन को घुमाना है, टरबाइन घूमेगी, रोटरी ब्लेड्स घूमेंगे तो क्या होगा, मोटर जब घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइडल एनर्जी। एक कंसेप्ट और है जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है? ये वो एनर्जी है जो अर्थ क्रस्ट में कहीं ना कहीं पे ट्रैप्ड है, राइट। बहुत सारे ऐसे वेंट्स होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, जहां से एनर्जी जो है रिलीज होती है। आपने भी कभी ना कभी सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पानी जो है वो बड़ा गर्म निकलता है, राइट, या वहां से स्टीम निकलती आ रही है। तो दैट मीन्स कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ से जो है एनर्जी रिलीज हो रही है। तो उस एनर्जी का भी यूज़ करके जो है बहुत सारी कंट्रीज में जो है उन एनर्जी का यूज़ करके जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, या उसको जो है किसी न किसी वे में यूज़ किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत ईजी है,
इसी के साथ साथ एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल, राइट? यानी कोई भी फ्यूल जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में ईजी होना चाहिए और पोल्यूशन फ्री होना चाहिए और हाई कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो वहाँ से हमें दे। जैसे आपके घरों में एलपीजी यूज़ होती है तो दैट मीन्स ये एक बहुत अच्छा फ्यूल है, इकोनॉमिकल है, चीप है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, सिलेंडर्स वगैरह में हम पैक करके इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। और दूसरा इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, 45,000 या 50,000 जो है के आसपास जो है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। और ये सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये पोल्यूशन फ्री है, कोई भी पोल्यूशन काज नहीं करता है। अगर आप फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, कोल एंड पेट्रोलियम की बात करें, तो वो जो है कहीं ना कहीं पोल्यूशन काज करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप ये टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।